अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल टीएन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमने बायो 101 का टॉपिक 57 कवर करना है। शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो है मिड टर्म के हवाले से। नेक्स्ट मैं फाइनल टर्म की वीडियो अपलोड करूँगी। सिलेबस आज हमारा मिड टर्म का कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको फाइनल टर्म की वीडियोस भी चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर करें। साथ साथ अगर आप लोगों को पेड असाइनमेंट सोल्यूशंस वगैरह चाहिए तो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री वाली फाइल्स भी मिल जाएंगी और पेड भी अवेलेबल होंगी। बायोटेक्नोलॉजी है हमारे पास। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आपका यूज़ ऑफ सेल्स है। सेल्स ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो आपके सेल्स जो हैं यूज़ होते हैं डेवलपमेंट के लिए या रिसर्च के लिए, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद हमारे पास है ग्रोथिंग टीथ की ग्रोथिंग में कैसे इस्तेमाल होता है। 21st सेंचुरी से हम लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल्स यूज़ करते हैं जो कि जो स्टेम सेल्स हैं उनमें अवेलेबल होते हैं या उन पर बेस होते हैं, जिनमें एबिलिटी होती है टू मिमाइन रेप्लिकास ऑफ टूथ एंड अदर स्टोमेटिक टेक्निक सिस्टम टिश्यूज़ के, मतलब आपके जो टीथ वगैरह है उनको रेप्लिकेट कर सके या उनको ठीक कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी जो है वो टूथ वगैरह में या ग्रोइंग टीथ में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक 58 है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इसमें से लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू तीनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है और आती हैं पेपर में। इम्यूनिटी आपका है स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज़। क्या आपकी जो डिजीज़ है, जब आपको कोई बीमारी होती है तो आपका जो अंदर इम्यून सिस्टम है आप उसमें से उस बीमारी से किस तरह कूप अप करते हैं, तो वो चीज़ जो है आपकी इम्यूनिटी है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है लेस स्पेसिफिक और एक है मोर स्पेसिफिक। जो आपका इनेट इम्यूनिटी सिस्टम है ना, ये आपको टाइप्स बता रहे हैं इनेट और अडॉप्टिव की। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो लेस स्पेसिफिक है और अडॉप्टिव जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, मीन्स के वो स्पेसिफाई नहीं करता कि कौन सी चीज़ पहले करनी है फिर उसके बाद क्या करनी है। पहले जो इनेट है वो लेस स्पेसिफिक है और अडॉप्टिव जो है वो पहले स्पेसिफाई करता है कि किस हिसाब से लड़ना है और फिर वो उस हिसाब से आपको इम्यून करता है। इम्यून सिस्टम आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, दो टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, रिकॉग्निशन और रिस्पॉन्स। रिकॉग्निशन जो है वो एक आपकी स्पेसिफिटी के लिए यूज़ होता है, मतलब ये भी इनेट इम्यूनिटी में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी हमारे पास है कि जी डिसिप्लिन ऑफ इम्यूनिटी ग्रो आउट ऑब्जर्वेशन द इंडिविजुअल। जब आप किसी एक इंडिविजुअल को जो है ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और उसको वो रिकवर होता है इन्फेक्शन डिजीज़ से, और उसके बाद की जो हालत होती है वो देखते हैं आप कि एक बंदे को इन्फेक्शन हुआ, उसको इम्यून सिस्टम ने उसके हेल्प किया, ठीक है, और उसके बाद वो जो है बंदा ठीक हो गया। आप उसको ऑब्ज़र्व करें कि किस तरह वो ठीक हुआ, किस तरह उसका इम्यून सिस्टम काम किया, तो उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, और ये लैटिन वर्ड इम्यूनस से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है एक्सेप्ट, और इसको इंग्लिश वर्ड में इम्यूनिटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 59 है इनेट इम्यूनिटी और अडॉप्टिव इम्यूनिटी। इसमें फ़र्क देखते हैं। इनेट इम्यूनिटी लेस स्पेसिफिक है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। अडॉप्टिव जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है। इनेट इम्यूनिटी है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब जैसे जंग होती है ना तो काफ़ी सारी सफ़ें होती है लोगों की, ठीक है, जंगजुओं की। तो पहले जब जरासीमों की जो फ़ौज आती है वो पहली जो इम्यून सिस्टम है ना उससे लड़ती है। तो इस तरह की जो चीज़ है, इम्यून सिस्टम जो है ना वो पहले जरासीम से लड़ता है, पहली लाइन से, फिर दूसरी लाइन से, फिर तीसरी लाइन से। लेकिन जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी है ना वो एक साथ ही उन सबको ख़त्म कर देती है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मोस्ट जो ज़्यादातर होते हैं इन्फेक्शन वो ना आपको जल्दी पहले ही पता चल जाते हैं आपके इम्यून सिस्टम को, और वो उसी टाइम उनको ठीक कर लेता है। और तीसरी बात वो आपको कह रहे हैं कि ये जो है वो एंटीजेनिक चैलेंजेस को जो है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है, और अडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो उसमें अहम किरदार अदा नहीं करता। उसके बाद अडॉप्टिव इम्यूनिटी की हमें वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, आगे टॉपिक 60 है हमारे पास व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम है क्या चीज़। ठीक है, सेल्स मतलब आपको मैंने पहले बताया आपके नेटवर्क है सेल्स का, टिश्यूज़ ऑर्गन जब इकट्ठे मिलकर फाइट करते हैं जम से, तो उसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है,
और इधर आपको इन्फेक्शन की डेफिनेशन बता रहे हैं। व्हेन जर्म्स सच एज बैक्टीरिया वायरस इन्वेड योर बॉडी दे अटैक एंड मल्टीप्लाई, दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन। तो ये जब बैक्टीरिया वगैरह आपके बॉडी में आते हैं और वो अटैक करते हैं इम्यून सिस्टम पे, तो ये क्या है, इन्फेक्शन है। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम है, पार्ट है, मतलब स्किन की आपकी अलग इम्यूनिटी है, आप किस तरह की स्किन बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़्यादातर धूप में नहीं बैठ सकते लोग, किस तरह की आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी इम्यूनिटी है, किस तरह के आपके ब्लड सेल्स की इम्यूनिटी है, किस तरह के ऑर्गन्स टिश्यूज़ वगैरह की इम्यूनिटी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब डिफरेंट पार्ट हैं इम्यून सिस्टम के। हाउ डज इम्यून सिस्टम वर्क? इम्यून सिस्टम कैसे वर्क होता है कि जब आपकी बॉडी में किसी भी जर्म के या किसी भी इन्फेक्शन के जो हैं सेल्स दाखिल होते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उनसे फाइट करता है, उनके हार्मफुल मतलब उन हार्मफुल सब्सटेंसेस से डिफेंड करता है आपकी बॉडी को। तो जब ये डिफेंड करता है तो इसको कहते हैं एंटीजेंस। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया जो जर्म्स हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिससे आपकी जो सनबर्न है और कैंसर है, इस तरह के जो है आपके चीज़ें होती हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम काम ना करे। ठीक है, जब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करता है और आपको मतलब बचाता है और उन जरासीम पर अटैक करता है, तो ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स कर रहा है उन जर्म्स सेल्स को। ठीक है, और यही वो कह रहे हैं कि अगर आपका ये मतलब सिस्टम इम्यून सिस्टम काम कर रहा है तो यही इसलिए होता है कि आप अक्सर ना जल्दी बीमार नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बताई हुई हैं। ये जो था ना, हाउ डज इम्यून सिस्टम वर्क, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है इस दफ़ा के पेपर जो आए हैं, तो आप लोग ये अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ इम्यूनिटी। 3 टाइप है, इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव, पैसिव। ठीक है, तीनों टाइप को डिफाइन करते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो है वो पहले तो है लेस स्पेसिफिक। ठीक है, दूसरी बात ये आपकी जब आप पैदा होते हैं तो ये आपके अंदर मौजूद होती है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, मतलब जो आपकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो भी उनमें इम्यूनिटी है वो पहले से मौजूद होती है। उसके बाद है एक्टिव इम्यूनिटी, कि मतलब आपको कोई बीमारी हुई और आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली और फिर आप उससे बच गए। वैक्सीनेशन इसीलिए होती है कि वो आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता तो आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, और वैक्सीनेशन में कुछ इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो कि जर्म से फाइट करती हैं। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी जो है हमारे पास वो इसलिए यूज़ हो रही है कि जी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो खुद से डिजीज़ बना रही हैं। ठीक है, मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही से बीमारियां पैदा कर रहा है और फिर खुद ही से उनसे लड़ रहा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो कह रहे हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ हैव एंटीबॉडीज़ फ्रॉम देयर मदर, कि जो न्यू पैदा बच्चे होते हैं ना उनके पास एंटीबॉडीज़ उनकी माँ की तरफ से आती है। नेक्स्ट टॉपिक 61 स्टार्ट हो गया। मिड टर्म के हवाले से मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए हैं। नेक्स्ट मैं फाइनल टर्म की वीडियोस अपलोड करूँगी। अगर आपको फाइनल टर्म की वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।